प्रश्न है आपके लिए। मायावती ने साफ इनकार कर दिया है, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की तैयारी 80 की 80 सीटों पर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व पे, बूथ पे, सेक्टर पे तैयारियां हमारी पूरी हैं। और समाजवादी पार्टी ये लगातार चाह रही थी जी कि जो लोग भी भाजपा को रोकना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, पिछड़े दलित का आरक्षण, हक, अधिकार, सम्मान बचाना चाहते हैं, वो सब लोग एक होकर के इंडिया गठबंधन में आकर के बीजेपी को हराएं। तो अभी भी इंडिया गठबंधन मजबूत है, ताकतवर है। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और जो पार्टी का नारा पीडीए है, यही मिलकर के उत्तर प्रदेश में हम रोकेंगे। क्योंकि आज ब्रजेश जी, मायावती जी का जन्मदिन है, हम सब लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और भगवान उनको बीजेपी से लड़ने की आपकी ताकत पार्टी ने दे, एक स्टेटमेंट लोकतंत्र दिया और कहा कि बचाने। ये मायावती की नहीं बीजेपी की भाषा है। अगर कोई अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल विचार रखता है तो आप उसको भाजपा से मायावती को आप कैसे लिंक कर सकते हैं? क्या आधार है इस बयान के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, भाजपा से लिंक कोई नया नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना लगातार। 22 में क्या हुआ? 22 में हम तो आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा से नहीं आ रहे। हमको सरकार में आने से तो बीएसपी ने रोक दिया। तो कौन मदद कर रहा है, कौन किसकी भाषा बोल रहा है, किसके कार्यालय से किसकी पार्टी के टिकट तय होते हैं? तो हम तो ये मान के चल रहे हैं, आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी इसको स्वीकार कर रहे हैं, हम त्रिकोणीय चुनाव नहीं मान रहे हैं। 2024 में 2 पक्षों में चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ भाजपा है और उसके साथ एनडीए है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है उत्तर कल प्रदेश तक में, आप उसके मायावती साथ की इंडिया शान है। में कसीदे पढ़ रहे थे, बुआ बता रहे थे, बड़ी नेता बता रहे थे। आपकी पार्टी में कहा गया कि मायावती जी के आदर में बात करनी है। अब आपको अचानक से जब आप मायावती का स्टेटमेंट आ गया तब आपको बहन जी अब बुरी लगने लगी। देखिए ब्रजेश जी, वो बड़ी नेता हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और हम लोग उनके सम्मान में कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। जब हमारे नेता ने कह दिया कि वो हमारी बड़ी हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना है, तो वो एक बीजेपी और की सवाल है, खुली क्या मदद अब करें, और कोई बीजेपी में प्रयास होगा चली मायावती जाए। को साथ लाने का? देखिए ब्रजेश जी, साथ उसको लाया जाता है जिसकी आने की इच्छा हो। अब आदरणीय बहन जी को तय करना है कि वो भाजपा को जिताना चाहती हैं या इंडिया को जिताना चाहती हैं। पर जिनके यहाँ आप टिकट तय कराने जाते हैं वो चाहते हैं कि बीएसपी से दोस्ती हो जाए, तो उनकी चाहत को क्या हो गया? क्योंकि भाई, उनकी टिकट तो वही चाहत तय को तो कर रहे हैं। हम, आपने तो कहा था कि आप टिकट तय करेंगे, लेकिन टिकट तो कांग्रेस के नेताओं के घर तय हो रहे हैं आप लोगों के। वो इसलिए तय हो रहे हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि किसी भी हालत में गठबंधन को मजबूत करना है और हमको गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। अब ये उन लोगों को तय करना है। जी, एक सवाल और आपसे है कि आपने कहा था कि जी। टिकट हम बांटेंगे, हम देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले। अब तो आप तो लेने हम की श्रेणी में टिकट, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ खड़े हैं। ब्रजेश जी, देखिए इसमें आप झगड़ा मत लगाइए, लेकिन हम अपनी किसका बात पे ओपन टिके स्टेटमेंट था हैं। भाई? बयान निकलवा दूं भाई साहब? नहीं नहीं, हम टिके हैं उस बात पर। अरे हम कहां कह मुकर रहे हैं रहे हम हैं? झगड़ा। हम तो केवल, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रोफार्मा बना करके उनको दिया है कांग्रेस को कि आप बताइए कि किस सीट पे जीत सकते हैं, किस समीकरण पे जीत सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ गठबंधन में इसलिए सीट नहीं बांटना चाहती है कि आप इतनी लड़ेंगे, ये इतनी लड़ेंगे, हम इतनी लड़ेंगे। हर सीट क्या जीतने आपको के अब लिए। इस बात का इल्हाम हो रहा है कि कांग्रेस आपके साथ कोई गेम कर रही है? कांग्रेस क्यों गेम करेगी? और कांग्रेस गेम करेगी तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? कांग्रेस तो बेचारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भरोसे है, हैं? वो क्यों गेम करेगी? बेचारी और आपके भरोसे? हाँ, दोनों बातें। और उन्हीं बेचारी के यहाँ टिकट बंटवा रहे हो आप?
विरोधाभास है। गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। पर आपने तो कहा था आप बांटोगे। एक ही बात है। एक बात कैसे हो सकती है? नहीं, समाजवादी पार्टी ही तय कर रही है। मध्य प्रदेश में बुलाया, बिठाया, नहीं दिया, वापस कर दिया। यहां भी बुला रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हमारे नेता ने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ करेंगे, और ये इंडिया गठबंधन ब्रजेश जी तय हो गया है कि जहां पर जो अरे नेतृत्व भाई साहब, मैं तुड़वाना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपके, मुझे तो आपके सम्मान की फिक्र है, याद दिला रहा हूं बस। नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो टिकट कौन बांटेगा? टिकट तो माननीय अखिलेश जी बांटेंगे। तो वहां दिल्ली में क्या हो रहा है फिर मुकुल वासनिक के घर पे? नहीं, वो हम उनका सम्मान कर रहे हैं कांग्रेस का। उन्होंने लौटा दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए नहीं, व्यस्त हैं। आप लौट भी आए। अब सुना 17 को आप फिर जा रहे हैं टिकट बंटवाने। ठीक है, हमारी कोशिश है कि कुछ भी करना पड़े उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारा गठबंधन स्वस्थ रहे। अरे तो इज्जत से और विचारधारा से समझौता कर लोगे? वो नहीं कर रहे हैं ना, 1% नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये वासनिक के घर किस लिए जा रहे हो आप लोग? गठबंधन है, हमारा घर उनका घर है, उनका घर हमारा घर है ब्रजेश जी। बटेगा उन्हीं के घर से, बटेगा उनके घर से, मिलेगा हमारे घर से। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कम से कम आपने ईमानदार स्वीकृति तो